हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस छोटी सी क्लास में हम करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में, यानी कि जो पिछले साल आपका पेपर हुआ वहां से जो लेटर और आर्टिकल्स पूछे गए उनको देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी सेक्शन में लगता है और मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आसान कोई सेक्शन है ना। एक तो आपका सेक्शन है क्योंकि उसमें आंसर दिया होता है पैसेज में ही, और दूसरा कोई उसके साथ साथ पैरेलली आसान है तो ये ही सेक्शन है, सेक्शन बी। इसमें आपसे जो भी चीजें पूछी जा रही है आपको लिखना है, बस आपको उस बारे में वो क्वेश्चन थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो वो सारी चीजें इस क्लास में हम देखेंगे कि लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में अगर आप जा रहे हो, पेपर में देने जा रहे हो, तो क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं लगातार बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूं कि सर आप इस नंबर पे केवल एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे ये वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है, ये वाला सेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है, सिंथेसिस नहीं आ रहा है, सिंटेक्स नहीं आ रहा है। वो सारा आपको मिल जाएगा, सारी क्लास हो रखी है। आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको इस नंबर पे मिलेगा। ठीक, ये और लेटर और आर्टिकल 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए पहला लेटर देखते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर। सबसे ज्यादा कॉमन जो कहा जाता है, पूछा जाएगा, वो आपको लेटर टू द एडिटर ही होगा, या कभी कभी लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर किसी ऑफिसर को लिखने के लिए। तो ये सब फॉर्मल लेटर में आते हैं। दो तरह का लेटर होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जब होता है कि आप अपने भाई बहन पापा मम्मी को लेटर लिख रहे हो कि सर पापा पैसे चाहिए, भाई अच्छा होगा कि तुम बढ़िया कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, फोन यूज मत किया करो। इस तरह का लेटर आता है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू टेक केयर ऑफ हर स्टडीज, है ना, इस तरह से। ये जो एडिटर वाले लेटर है इनको फॉर्मल लेटर कहते हैं। बहुत छोटा सा अंतर होता है, अभी आपको समझाऊंगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब होता है शिकायत। अपनी ग्रीवियंस बताना है तो आपको अपनी शिकायत बतानी है against the carelessness of the local police station regarding a robbery in the neighborhood। मतलब आपके पड़ोस में डाका पड़ गया और लोकल पुलिस स्टेशन वाले एकदम बेपरवाह हैं, है ना, वो बिल्कुल भी केयर नहीं दिखा रहे हैं, केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, रुखापन दिखा रहे हैं कि अरे हो गया, पुलिस वाले नहीं सुनते। तो आप एक लेटर लिखिए, किसको? एडिटर को, अपने न्यूज़पेपर जो आपके आता है उसको। सबसे पहले जरा इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पार्ट आसान है वो भी यहां पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये आपकी लाइन होगी और आपको लाइन के पास ही रहना। मान लीजिए अगर ये आपकी बोर्ड की कॉपी है ना, ये बोर्ड की कॉपी है, ये बोर्ड की कॉपी का पेज है, ऐसे इमेजिन करते हैं। तो जो आपका लेटर लिखा जाएगा वो आपका इस साइड में लिखा जाएगा, सेंडर्स एड्रेस यहां पे, डेट होगा एक लाइन छोड़ के, और फिर किसको भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस, है ना। ठीक, इसके बाद से आप एक लाइन स्पेस दोगे और सब्जेक्ट लिखोगे, और फिर एक लाइन स्पेस देके जो है सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब किस बारे में लिख रहे हैं, तो यही केयरलेसनेस ऑफ पुलिस स्टेशन और लोकल पुलिस अगेंस्ट द रॉबरी, है ना, इन माय नेबरहुड। आप यही सब्जेक्ट बना दोगे। सब्जेक्ट जितना आप शॉर्ट में लिखोगे ताकि लेटर जब भी पढ़ा जाता है तो वहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखा जाता है। कोई लेटर पढ़ेगा तो वो विषय देख लेगा कि भाई किस विषय का लेटर है। आप हिंदी में जैसे पत्र लिख रहे हैं तो वैसे इंग्लिश में पत्र लिख रहे हो। आप ये क्यों नहीं समझ पाते हो? जब भी आप लेटर और आर्टिकल राइटिंग की बात करते हो तो जिस तरीके से आपने हिंदी में लेटर लिखा है वही चीज इंग्लिश में है। बस दो चार बातों का ध्यान रखना है कि भाई ये अलग भाषा है, वो अलग भाषा है। एक दूसरा फॉर्मेट, थोड़ा फॉर्मेट ऊपर नीचे हो सकता है, हिंदी का लेटर का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट, अब फिर यहाँ से डियर सर, डियर मैम, जो भी है वो आप लिखिए, जिसको भी आप लिख रहे हैं, डियर सर, डियर मैम, और फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर और टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द केयरलेसनेस ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन अगेंस्ट द रॉबरी इन माई नेबरहुड। आप इसे लिखना शुरू करिए। सर वी हैव लॉन्च मेनी कंप्लेंट्स, हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए, बट nobody is taking action और the police is not taking action against it। पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही है। दिस हैज बीन अ कॉमन प्रॉब्लम इन माई सोसाइटी। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, एक ऑर्डिनरी बात हो गई है सर, आए दिन ऐसा घटना। अब आपके दिमाग में जितनी बातें आ रही है, आप 5 बातें बस लिख दो, सर यकीन करिए आपको 10 में 10 मिल जाएगा।
नंबर केवल एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग का नंबर डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मेट सही है कि नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट, दूसरा राइटिंग, सर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और तीसरा कंटेंट, कि आप उसमें क्या लिख रहे हो। ये तीन बातों पे ही डिपेंड करता है। और क्या एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जान रहा है कि ये अजय बाबू लेटर लिख रहे हैं, विकास बाबू लेटर लिख रहे हैं, दिव्या लिख रही है, मनीषा लिख रही है, और वो एक एक लेटर की लाइन चेक करे। ठीक है, सबसे आसान पार्ट है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए क्या सर, ये वाला पार्ट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवियंस। आपको ये पार्ट खूब बढ़िया से समझ में आना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपने आज तक लेटर नहीं पढ़ा था, अब तक आपको लेटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है बेटा, फिर भी आप बहुत बढ़िया लेटर लिख सकते हो। सिर्फ आपको सोचना है कि सर अब मेरे मोहल्ले में अगर डाका पड़ रहा है तो मैं शिकायत पत्र कैसे लिखूंगा। मैं यही तो लिखूंगा कि सर मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाह रहा हूं, हम बहुत सारी कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन पुलिस अथॉरिटी इस पे एक्शन नहीं ले रही है, ये हमारे यहाँ की बहुत कॉमन समस्या हो गई है। क्या जो है आम आदमी को अपने बारे में शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आप इस तरह की ही बातें तो लिखोगे हिंदी में, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। और क्या करना है बताइए, आइए दिखाता हूं। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो ऐसे लिखा गया है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ये जगह बचाने के लिए यहाँ पे है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक लाइन का गैप है, ये जो है ना ये गैप है, यहाँ पे गैप है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है। ठीक है, ये गैप है, एक लाइन आप स्पेस दोगे। सेंडर्स एड्रेस का मतलब जो भेज रहा है। अब एक और बात आती है, आपको अपना रियल एड्रेस नहीं बताना चाहिए, इसको अनफेयर माना जाता है, सही नहीं माना जाता है। तो सर फिर क्या लिखे, लिख दीजिए ऐसे ही ABC एग्जामिनेशन हॉल। द बेस्ट थिंग दैट यू शुड राइट सेंडर्स एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल, सबसे बेस्ट यही होता है। सर मैं एग्जामिनेशन हॉल से लेटर लिख रहा हूं, बात खत्म। सेंडर्स एड्रेस बेस्ट थिंग इज आप लिखिए एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपको दिया है, सही मायने में लेटर में आपको दिया होना चाहिए कि यू आर मनीष कमला नगर, ऐसे करके दिया होना चाहिए। आप कभी भी देखिएगा लेटर का फॉर्मेट यही होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में ये फॉर्मेट नहीं पूछता है इस तरीके से, जबकि CBSE में यही लेटर, सेम लेटर पूछा जाएगा, वहां दिया होगा कि आप कौन है। चलिए नहीं दिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको किसको लिखना है ये तो पता है, बस सेंडर एड्रेस नहीं दिया है तो आप लिख दीजिए एग्जामिनेशन हॉल, सबसे बढ़िया है। एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया। अब डेट लगा दीजिए, जो आज की डेट है वो डेट लगा दीजिए। जैसे आज हमारे पास 10 मार्च है, आई थिंक 10 या 11 मार्च है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, 11 मार्च 2025 या मार्च 11 2025 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको लिख रहे हैं, तो सर एडिटर को लिख रहे हैं, तो द एडिटर, कहां के, टाइम्स ऑफ इंडिया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर, यही है आपका लिखने का तरीका। एग्जामिनेशन हॉल, बहुत ध्यान से समझिएगा, 11 मार्च 2025, किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब भी आप लेटर लिखेंगे आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर राइटिंग के समय। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि ये एग्जामिनेशन हॉल है, 11 मार्च 25, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। आपके जितने लेटर, 10 नंबर का तो लेटर आएगा यार, जितने क्या 2 लेटर को इसमें से करना होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, तो सर सब्जेक्ट आपका जो लेटर है ना, इसके कंटेंट में ही छिपा होता है सब्जेक्ट, है ना, इसके कंटेंट में ही छिपा होता है सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए, टू रजिस्टर योर ग्रीवियंस अगेंस्ट द केयरलेसनेस ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग अ रॉबरी। तो ये जो योर लिखा हो ना, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्किप करिएगा। टू रजिस्टर द ग्रीवियंस अगेंस्ट, योर की जगह पे द कर दीजिएगा केवल, ठीक, एक छोटी सी, अगेंस्ट द केयरलेसनेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग अ रॉबरी, मतलब इस रॉबरी को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है उसके लिए शिकायत हम करना चाह रहे हैं। सर, डियर सर, एक लाइन का अगेन यहाँ पे भी गैप रहेगा फिर से, ठीक है, तो 4 गैप हो गए। सेंडर्स एड्रेस के बाद एक गैप है, डेट के बाद एक गैप है, रिसीवर एड्रेस के बाद एक गैप है, और फिर
डियर सर, I am writing this letter to express my concern about a recent robbery in our neighborhood. सर मैं यह पत्र लिख रहा हूं जताने के लिए अपनी गहरी चिंता, अपना डीप कंसर्न। किस चीज को लेकर? तो सर जो रॉबरी हुई है, अबाउट अ रिसेंट रॉबरी इन माय नेबरहुड या इन आवर नेबरहुड। द लोकल पुलिस स्टेशन रिस्पॉन्स, जो इनका रिस्पॉन्स रहा है ये पैथेटिक रहा है, बहुत बेकार रहा है, हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, एकदम बेकार, डिसअपॉइंटिंग रहा है। दे सीम इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब वही उदासीन, कैलसनेस होना, टू आवर सेफ्टी एंड हैव नॉट टेकन प्रॉपर एक्शन। सर ये लोग एकदम इनडिफरेंट लग रहे हैं सर, कोई असर जू नहीं देख रहा है और कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इट इज स्केरी फॉर आवर चिल्ड्रेन एंड आवर फैमिलीज। इट इज स्केरी फॉर आवर चिल्ड्रेन, ये हमारे बच्चों के लिए और हमारे फैमिलीज के लिए बहुत डरावना है। वी नीड द पुलिस टू प्रोटेक्ट अस एंड टेक क्राइम सीरियसली। हम चाहते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा करे और क्राइम को सीरियसली ले। अब यहां से ये जो आखिरी पैराग्राफ होगा उस समय पे हमेशा ध्यान रखिए कि कुड यू प्लीज हाईलाइट दिस मैटर, आई होप यू विल टेक दिस मैटर सीरियसली, आई होप दिस लेटर विल बी एन आई ओपनर। आप इस तरह की बातें लिखोगे, 2-3 बातें ध्यान रखिएगा, है ना। तो कुड यू प्लीज हाईलाइट दिस सिचुएशन in your newspaper. We hope this will encourage the police to be more vigilant and responsive. हम उम्मीद करते हैं कि ये लेटर इनकरेज करेगा पुलिस को कि वो और विजिलेंट, चौकस हो जाए और रिस्पॉन्सिव हो जाए। एक लाइन का यहाँ पे फिर से गैप है। अब ये जो आखिरी वाला पार्ट है एक बार और ध्यान रखिएगा यहाँ नीचे, ठीक है। आखिरी वाला जो पार्ट होगा उसको फिर से ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपका कंटेंट हो गया पूरा। और यहाँ पे जब लेटर खत्म होगा ना तो यहाँ पे थैंकिंग यू, इसी साइड में ये ध्यान रखना है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या सिंसियरली, योर्स फेथफुली या सिंसियरली, ये ध्यान रखना है। इस चीज को ध्यान रखना है। अभी भी आप जाओगे, मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं, योर और योर पे अपॉस्ट्रोफी ये रॉन्ग है सर, ये वाला नहीं होगा, किसी भी शर्त पे नहीं होगा, ये गलत है, लेकिन लिखते हैं लोग, किताबों में लिखा है, ये वाला होगा योर्स, YOURS, योर्स फेथफुली या सिंसियरली आप लिखिए, ठीक है। स्पेशली जब डियर सर लिख रहे हैं ना तो योर्स फेथफुली लिखिए, और जब नाम से लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली लिखिए। XYZ, आप अपना नाम क्या लिख दीजिए, क्योंकि आपको रिवील नहीं करना है, आपको बताना नहीं है आप कौन है, तो आप लिखिए XYZ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आइए एक और लेटर देखते हैं। अब लेटर क्या आया है? लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ना, 10 नंबर का आता है लेटर, फिर से समझ लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन, दैट हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या लेटर लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। तो सर सेंडर्स एड्रेस में अगेन क्या लिखोगे? सेंडर्स एड्रेस में लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल, सबसे बेस्ट हो गया। क्यों? जब ये नहीं दिया तो हम क्यों लिखे? डेट अगेन सर क्या है? तो 11 मार्च 2025, गैप देने के बाद, ध्यान रहे इसके बाद एक लाइन का गैप होगा। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। अब ये क्या कराना है? लेबोरेटरीज यानी कि लैब को इंप्रूव कराना है, लैब है, लैब को इंप्रूव कराना है। तो अब अगर ये पत्र आ रहा है, ये लेटर आ रहा है, तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है कि सर हमारे यहाँ लैब है बट काफी पुराना हो गया है, जो इक्विपमेंट है वो टूट गए हैं, जो कुर्सियां हैं वो खराब हो गई हैं, काफी ओल्ड फैशन दिखता है, ओल्ड स्टाइल का है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। आज की डेट में हर स्कूल में लैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अब ये 4-5 पॉइंट आ गए, बस यही लिखना है हमको। आइए रिसीवर एड्रेस में कौन हो जाएगा? सो टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज लिखिए, ABC कॉलेज। क्यों ऐसा किया कि सर हमको नहीं बताना है कौन सा कॉलेज, ABC कॉलेज। सब्जेक्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज, बस हो गया, इससे पता चल गया। जैसे ही कोई लेटर पढ़ेगा पढ़ के समझ जाएगा। डियर सर, आई वांटेड टू ड्रॉ
आई वॉन्ट करिएगा, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड समथिंग इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान कुछ बहुत महत्वपूर्ण है उस तरफ आए। या फिर अगेन एक सेम लाइन आप रख लीजिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन। आई एम राइटिंग, मैं यह पत्र लिख रहा हूं, टू ब्रिंग योर, यही लाइन आप लिखिएगा, हर लेटर में लिखिएगा, जब भी लिखिएगा, लेटर टू एडिटर, लेटर टू डीएम, लेटर टू प्रिंसिपल, कुछ भी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ लेबोरेटरीज इन आवर स्कूल, इन आवर कॉलेज, टूवर्ड्स द carelessness of police, local police against the robbery in our neighborhood। आप जो भी लेटर लिखिए, आप सिर्फ एक लाइन ध्यान रखिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन। मैं यह पत्र लिख रहा हूं आपका ध्यान दिलाने के लिए। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, पहली लाइन यही होनी चाहिए। द लेबोरेटरीज इन आवर कॉलेज नीड सम इंप्रूवमेंट, जो लेबोरेटरीज है हमारे कॉलेज में उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। द इक्विपमेंट इज ओल्ड एंड समटाइम्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली, इक्विपमेंट पुराना हो गया और कई बार तो काम भी नहीं करता है। दिस मेक्स इट हार्ड फॉर अस टू लर्न एंड डू आवर एक्सपेरिमेंट्स वेल, जिसकी वजह से हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। और क्या लिखोगे सर, और क्या लिखोगे? I think if the labs and are updated with new equipment and maybe some repairs, it will help us learn better. It will also make studying more interesting and fun. Could you please look into this? Yeah, look into this matter. आप ये भी लिख सकते हो, could you please look into this matter? I believe it will improve the learning atmosphere of our college for all of us students. जितने भी हम बच्चे हैं उनके लिए लर्निंग एटमॉस्फेयर क्या करेगा, और बेहतर करेगा, हमारी पढ़ाई बेहतर होगी। सर प्लीज इस मैटर को हाईलाइट कीजिए। अभी ये मैंने लिखा है, आपके दिमाग में और एक आध पॉइंट आ सकता है कोई, कि कॉलेज में लैब नहीं है, स्पेशली जब आप स्कूल में हो और आपको पता होगी कि आपकी लैब की समस्या क्या है, तो आप और बेहतर लिखोगे। क्लियर है? आइए अगेन वही, थैंकिंग यू योर्स, ध्यान रहिएगा, फेथफुली XYZ। अब अगला लेटर, राइट अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस में, टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। आपके टाउन में पोस्ट ऑफिस खुलवाना है अगेन, तो सेंडर्स एड्रेस में क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे। सेंडर्स एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल, डेट 11 मार्च 12 मार्च जो भी है 2025। रिसीवर एड्रेस में तो किसको लिख रहे हो, डिविजनल ऑफिसर को, तो बस लिखिए टू द डिविजनल ऑफिसर, बस। ठीक, बहुत मन है तो दिल्ली लिख दीजिएगा, कहाँ के, दिल्ली के। ठीक है। सब्जेक्ट, टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन द टाउन। डियर सर, आई अगेन, अब ये लाइन क्या लिखा है हटाइए, आप लिखिए आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, किस तरफ, टूवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच इन आवर सिटी, या इन आवर सोसाइटी, या इन आवर टाउन। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं एक नया ब्रांच खोलने के लिए हमारे टाउन में। वी डोंट हैव अ पोस्ट ऑफिस। अच्छा, जब भी आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं होगा तो आप समस्याएं सोचिए। वी हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू सेंड आवर लेटर्स। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है तो लेटर्स हम भेज नहीं सकते, रिसीव नहीं कर सकते, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो हमें ज़्यादा समय वेस्ट। और क्या लिखोगे, लेटर अगर आपके पास भेजना है, कहीं पोस्ट ऑफिस में डालना है और पोस्ट ऑफिस आपके यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हमको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एक लेटर भिजवाने के लिए। कई बार 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं बस। तो वी डोंट हैव अ पोस्ट ऑफिस नियर बाई, पास में, नियर बाई मतलब पास में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। एंड इट इज हार्ड फॉर पीपल टू सेंड लेटर्स एंड पैकेजेस, समटाइम्स वी हैव टू गो फार टू डू दिस थिंग। देखिए पहले ही 3 लाइन में यही चीज लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ कि सर हमारे यहाँ नहीं है और हमें बहुत इस तरह की समस्या होती है। Could you please consider opening a new post office branch in our town? क्या प्लीज आप कंसीडर करेंगे कि एक नया पोस्ट ऑफिस ब्रांच हमारे टाउन में खोले? क्यों सर? It would help everyone, especially students and elderly people who find it difficult to travel long distance, जिनको समस्या होती है लंबी दूरी जाने में। Thank you for listening to my request. I hope you can help us. ये लाइन रट लीजिएगा, ये भी आप कहीं भी चिपका सकते हैं। Thank you for listening to my request, है ना? I hope you can help us, और या I hope you will take action against it, अगर कोई समस्या पे लिख रहा है तो। Thanking you, yours faithfully, yours में ध्यान रखना है, YOURS faithfully XYZ। ठीक है। अब एक इनफॉर्मल लेटर देख लीजिए, बस एक ही चीज का अंतर होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। अब जब दोस्त को लिखोगे ना
तो वहां पे फिर सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखते हैं, और दोस्त को लिख ही रहे हैं तो वहां पे रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट दो चीज को गायब करते हैं। दोस्त को पत्र में विषय नहीं दिखाना होता है, भाई को, पिता को, माता को आप पत्र लिख रहे हैं उसमें विषय नहीं दिखाना कि पैसे के लिए, किताब खरीदने के लिए इंपॉर्टेंट पैसे, या इंपॉर्टेंट बुक्स खरीदने के लिए पैसे, ऐसे करके लेटर में सब्जेक्ट नहीं दिखाना है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो यही है कि फॉर्मल लेटर में आपको रिसीवर एड्रेस दिखाना है कि आप किसको लिख रहे हो, डिविजनल ऑफिसर को लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, या किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो। लेकिन इनफॉर्मल तो और भी आसान होता है, और बहुत आसान है इनफॉर्मल। आपको बोलचाल की भाषा यूज करनी है, वो फॉर्मल है, उसमें बोलचाल की भाषा नहीं होगी, उसमें आपको ध्यान रखना है प्रॉपर लाइन का। इसमें इतना नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप जो एक फन वाली बातें करते हो कि यार उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो गए, खाना पीना चल रहा होगा, है ना, और बताओ तुम्हारा क्रिकेट कैसा चल रहा है, यू नो माई सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, और तुम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो, आई नीड यू हियर, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है, अभी से बता रहा हूँ, छुट्टियां अरेंज कर लो। तो ये सारी चीजें होता है ना कि जैसे आप एक दोस्त से बात करते हो, हाँ यार बताओ हाउ आर यू, कैसे हो, है ना, दिस डेट हैज बीन फिक्स्ड, प्लीज अरेंज योर टिकट्स, इवन आई एम गोइंग टू बुक योर टिकट्स, यू हैव टू कम। अब ये बात इस भाषा में, इसलिए इनफॉर्मल लेटर और आसान है। सर 10 का 10 मिलेगा, आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपका फॉर्मेट अच्छा हो, कंटेंट तो आपका देखा ही जाएगा, लेकिन वो टर्शरी हो जाता है इन दो के बाद, ये ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्मेट राइटिंग बढ़िया है तो कंटेंट पे ध्यान थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास नहीं टाइम है कि वो एक एक शब्द को पढ़े। आइए, सेंडर्स एड्रेस, अगेन एग्जामिनेशन हॉल, डेट 12 मार्च 2025, 11 मार्च 2025, डियर फ्रेंड। अब सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और गैप रहेगा, गैप, फिर से एक लाइन का गैप, डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ मतलब अच्छी, आई होप दिस लेटर फाइंड यू फिट, आई होप दिस लेटर फाइंड यू गुड। आप इस तरह की चीजें कुछ भी लिख सकते हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो। आई होप यू आर गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर एंजॉइंग, कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हो, योर वेकेशन या कुछ भी। I am excited to share some wonderful news with you. मैं बहुत excited हूँ एक अच्छी न्यूज शेयर करके। My sister सुहानी is getting married next month. मेरी सिस्टर सुहानी अगले महीने शादी करने जा रही है। And I would be absolutely delighted. मैं बहुत delighted हूँ if you could join us for the joyous occasion. इस खुशी वाले मौके पर अगर तुम आओ। अब उसमें आप थोड़ा बहुत बता दीजिए कि ये सेरेमनी कब से कब हो रही है। तो सर 22 से 24 है, एंड वी वुड लव टू हैव यू बी अ पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशंस। इट वुड मीन अ लॉट टू मी टू हैव माय क्लोज फ्रेंड देयर टू शेयर इन द स्पेशल मोमेंट विथ माय फैमिली। बहुत मतलब रखता है, बहुत मायने रखता है यार तुम्हारा होना। इट मीन्स अ लॉट टू मी, है ना, टू हैव माय बेस्ट फ्रेंड ऑन द पर्टिकुलर डेट, इस डेट पे होना। The ceremonies will include traditional Indian rituals and ceremonies, and it promises to be a colorful and memorable event. You will get to experience our rich culture, tradition and enjoy delicious Indian cuisine. आप ये सारी चीज़ें इंजॉय करोगे, आपको इंडियन कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, आपको भारतीय खाना जो है बढ़िया खाना वो सब देखने को मिलेगा। प्लीज़ लेट मी नो एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। मुझे बताओ कि कब तुम एबल हो अटेंड करने के लिए, सो दैट वी कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर योर स्टे। हम आपके स्टे के लिए भी अरेंजमेंट कर देंगे। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, कोई सहायता चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए, रहने के लिए चाहिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड होपिंग टू सी यू एट द वेडिंग। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे। हाँ, एक लेटर लिखोगे कि हाँ मैं आ रहा हूं। अच्छा, ये भी आ सकता है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड that you are coming to her sister's marriage, ये भी लेटर आ सकता है। तो again I got your letter, I am very happy, I am very excited that you have called me or you have sent me a letter, asked me to come or to join you। आप इस बात को भी लिख सकते हो, I am very excited, I haven't seen any marriage, कोई भी इंडियन रिचुअल कल्चर नहीं देखा, इंडियन कुजीन, ये सब आप जो इसमें लिखा हो उसी बात को बना के कि मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को। हाँ, मेरे ट्रेवल और इसका व्यवस्था कर देना, एकोमोडेशन का व्यवस्था कर देना। ठीक, क्लियर हो गया सबको? तो अब जो लेटर्स हैं आप देखिए, जितने भी लेटर्स होंगे, है ना, ये सब ऐसे ही हैं। ठीक है, लेटर्स जितने भी हैं ये ऐसे ही हैं।
अच्छा एक और दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब देखिए ये लेटर है, इसमें देखिए दे रखा है इसने कि सपोज यू आर आनंद, आप आनंद हैं, और लेटर लिखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे मैंने और भी चीजें भेज दी हैं, और मैंने कह रखा कि जिसको जो चाहिए वो बता सकता है। डीन सर एकेडमी, ठीक है, टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। पीस और ट्रैंक्विलिटी का भी मतलब होता है शांति। इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लैशेस, हाल ही में कुछ धार्मिक घटनाएं हुई हैं, उसमें आपको ये लेटर लिखना है। तो लेटर का पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, पढ़िएगा, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। कंटेंट आप 4-5 लेटर का पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया हो जाता है कंटेंट क्या लिखना होता है। आप ये सोचोगे कि मैं यही लेटर रख के जाऊँ, यही लेटर आ जाए, तो भैया ये तो फिर IIT बाबा कर सकते हैं, ये एक तुक्का मारने जैसा है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि सर इस तरीके का लेटर पूछा था कि डीएम को लेटर लिखिए, प्रिंसिपल को लेटर लिखिए। अब उसमें कई बार तुक्का बैठ जाता है कि हाँ भाई आपने कहा था कि सर प्रिंसिपल को लेटर वाला कहा था लेबोरेटरीज के लिए, और आ गया था फुटबॉल मैच के लिए, आ गया था पानी की व्यवस्था सही करने के लिए। बस इतना ही अंतर हो सकता है, या कई बार यही आ जाए, पूछे हुए प्रश्न रिपीट होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की। अब देखिए जब भी हम आर्टिकल राइटिंग पे आएंगे, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग अगेन ये भी 10 मार्क्स का होगा, समझिएगा जरा, 10 मार्क्स। और भैया इसमें 3 ऑप्शन होंगे, 1, 2 और 3। अब जरा आर्टिकल राइटिंग की कहानी को समझते हैं। आर्टिकल राइटिंग जब भी आपसे कहा जाएगा, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लेटर और आर्टिकल को कोशिश कीजिएगा कि सबसे आखिर में कीजिएगा, कि दिमाग एकदम खाली हो गया है, अब हमको बस लिखना है केवल। ठीक, या अगर आप पहले ही पेज पर कीजिएगा, जैसे पहला सेक्शन आपने पैसेज किया, फिर दूसरा सेक्शन आप लेटर और आर्टिकल कर रहे हैं, तो आर्टिकल के लिए अपना पेज, ये पेज होगा आपका, ऐसा पेज होगा आपके पास बोर्ड कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पेज पे तो आपने सेक्शन A कर लिया, वो प्रॉपर कर लिया। अब यहाँ पे आपने हेडिंग डाला सेक्शन B। ठीक है, तो जो आप यहाँ लेटर लिखना है, लेटर इतने में बहुत आराम से आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि क्या एक पेज पे लेटर लिखना जरूरी है? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 2 पेज पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। बट कोशिश करनी चाहिए एक पेज पे लिखो, लेकिन कोई ये कह दे कि नंबर कटता है, ये एकदम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आप 2 पेज पे भी लिख सकते हो। अब सेक्शन B में आपने लेटर राइटिंग कर लिया, अब आप आर्टिकल राइटिंग करने जा रहे हो, तो फिर इसी पेज पे आर्टिकल राइटिंग लिखना है। तो आपने लेटर के लिए पैसे जगह छोड़ दी है, आर्टिकल राइटिंग के लिए भी आप क्या करिए, यहाँ पे डाल दीजिए आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल है आपका, जो आर्टिकल है उसका नाम डाल दीजिए। अब एक पेज ये और इसके बाद वाला पेज, एक इसके बाद वाला पेज, ये दोनों ब्लैंक छोड़ दीजिए। जो लोग चाहते हैं कि मैं सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D ऐसे करता जाऊं, तो इंग्लिश में ये पॉसिबल है, लेकिन ये तभी कीजिएगा जब आपका सेक्शन A और सेक्शन B आपको पता है कि आप अच्छा करने जा रहे हो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोलेगा तो वो पहले सेक्शन A बहुत अच्छे से करेगा। जब वो देखेगा कि बच्चा का 15 में 15 सही है, बच्चे ने 15 में 15 कर दिया है, तो भाई फिर वो हो जाएगा खुश। वो कहेगा जब बच्चे ने 15 में 15 कर दिया तो फिर समस्या किस बात की, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो कॉपी को थोड़ा लाइटली चेक करेगा। सेक्शन भी बहुत अच्छा कर दिया आपने, आपका पढ़ा हुआ लेटर, आपका पढ़ा हुआ आर्टिकल दिख गया, तो भाई आप कर लो। अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें तो मुझे एकदम बना बना के ही लिखना पड़ेगा, कुछ भी दिमाग में नहीं ध्यान आ रहा है आर्टिकल में, एकदम पढ़ा हुआ आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल अटपटांग, ऐसा होगा नहीं। अभी इसी के साथ आपको प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दूंगा, इसी में एक प्लेलिस्ट अपडेट करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दिखेगा। उसमें सारे लेटर, सारे आर्टिकल हैं, पुराने भी और भी आर्टिकल जो हुए हैं, स्पेशली पॉपुलेशन वाले, राइजिंग प्राइजेस वाले, अनएम्प्लॉयमेंट वाले। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजिंग प्राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तीनों का प्लेलिस्ट अपडेट करके इसी के कमेंट बॉक्स में है। नहीं भी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए 8317071156। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक, तो अब आइए आर्टिकल राइटिंग पे चलते हैं। समझ में आ गया ना कैसे लिखना है? 2 पेज सफिशियंट है, ये वाला पेज और जैसे इसको पलटेंगे तो ये वाला पेज, बस सफिशियंट है, आपको इससे ज्यादा नहीं देखना है। आइए बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की। पहला आर्टिकल, द पोल्यूशन स्प्रेड बाई वेहिकुलर ट्रैफिक। एक आर्टिकल आया
इस तरह का कि पोल्यूशन जो फैलाया जाता है वेहिकुलर ट्रैफिक के द्वारा। अब इस पे आपको एक लेख लिखना है, या यूं कहिए कि आपको इस विषय पर कितना ज्ञान है, कितनी लाइंस आप लिख सकते हो, ये लिखना है। आप बताइए कि ये कैसे कठिन हो सकता है? क्या आपने देश दुनिया देखी है कि नहीं देखी है? क्या आपको पता है कि नहीं पोल्यूशन कितना खतरनाक है ना? मेजर प्रॉब्लम्स में से एक है पोल्यूशन हमारे देश के लिए। अगर हम लड़ रहे हैं पॉपुलेशन से, टेररिज्म से, तो एक तीसरी समस्या हम पोल्यूशन से भी लड़ रहे हैं। कई प्रकार के पोल्यूशन होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो व्हीकलर का होता है। भाई जितनी हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, फ्यूल वाली गाड़ियां हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, बहुत हार्मफुल होता है एल्डरली पीपल के लिए, बच्चों के लिए। अभी से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कितना खराब हो चुका है, यही सब तो लिखोगे। मेजर कंट्रीब्यूशन है इन लोग का, उसमें कार्बन ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, ये सब तमाम तरह की जो गैसेज आती हैं वो गैसेज आप लिखोगे, है ना, जो गाड़ी के धुएं के फॉर्म में आता है। तो ये अब इस पे पूरा जो लेख लिखना होगा वो तो आप जब बैठोगे ना और ये सोचोगे कि यार पोल्यूशन किस किस तरह से, स्पेशली इसमें टर्म दे रखा है कि ये हमें इसी से लिखना है, वेहिकुलर ट्रैफिक से। तो आपको पहले बताना है पोल्यूशन क्या है 2 लाइन में, फिर 2 लाइन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और फिर 2 लाइन में इनका निदान क्या है। बस यही हो जाएगा आपका आर्टिकल। वेहिकुलर ट्रैफिक इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ पोल्यूशन अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे हेल्थ को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। हार्मफुल स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स रिलीजेस डेंजरस गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसेज निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और, कार्बन ऑक्साइड बोला था, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एयर। दीज पॉल्यूटेंट्स वर्सेन एयर क्वालिटी। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करता है और साथ ही साथ हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आस्मा और अदर लंग डिजीज देता है। एडिशनली द स्मोक एंड डस्ट एमिटेड जो निकलता है कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन हार्मिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स। अब ये आपने पहले 4 लाइन में सब बता दिया। सर ये समस्या है, इनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। आगे देखिए, अब इस समस्या को लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर टू फाइट दिस प्रॉब्लम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कार शेयरिंग एंड साइकिलिंग कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। सीधी सी बात है, हमें अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स घटाना है तो हम मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जैसे मेट्रो का यूज करें, या फिर हमारे यहाँ जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट बसेस चलती हैं उनका यूज करें, है ना, कार शेयरिंग का यूज करें। पता चलता है कि 4 घर से 4 लोग को जाना है, 4 लोग एक कार लेकर जा रहे हैं, तो ये तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो 4 यहाँ के ले गया, 4 वहां के और 4 वहां के, तो ऐसे कितने लोगों को उसने संभाला। गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो प्रमोट, अब इसके लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा एक्शन लेना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना होगा, एमिशन स्टैंडर्ड्स को सेट करना होगा टू मिनिमाइज पोल्यूशन लेवल्स एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हमको समझना होगा द इम्पैक्ट ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन एंड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस और कार्बन फुटप्रिंट फॉर अ क्लीनर एंड हेल्दियर फ्यूचर। अब जो ये लड़का सोच रहा है, मैं आर्टिकल राइटिंग के थ्रू बस एक बात कहना चाह रहा हूं, जो लड़का ये सोच रहा है कि सर आप मुझे 5 आर्टिकल बता दीजिए और मैं 5 आर्टिकल रटना चाहता हूं, तो मैं उससे कहूंगा कि वो इस चीज से दूर रहे। फिर बहुत समस्या है, फिर आप अपने दिमाग को भरोगे, केवल भरोगे कि 5 आर्टिकल पढ़ लेता हूं और प्रेशर में जाओगे और नहीं आएगा तो परेशान होगे। बजाय इसके आप कम से कम 10 आर्टिकल्स केवल रीड कर लो, कुछ मत करो, किसी से कुछ मत बोलो, सिर्फ रीड करो 10 आर्टिकल्स। पिछले 2-3 सालों में जितने आर्टिकल्स पूछे गए हैं, ये 24 का है, इसके पहले और भी जो आर्टिकल्स हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको रीड करो, ठीक है। जब आप आर्टिकल्स को रीड करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसको रीड करोगे, सर आपकी समस्या नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप मैक्सिमम आर्टिकल्स को रीड करो। और देखिए आप आर्टिकल्स किस, अभी एक आया था द आर्ट ऑफ ओरेटरी, वो कराया था मैंने, है ना, द आर्ट ऑफ ओरेटरी मैंने कराया था, और हाउ कैन म्यूजिक हेल्प, ये आर्टिकल मैंने कराया हुआ था, ठीक है। 1 मिनट और दिखा रहा हूं आपको आर्टिकल कैसे कैसे आए थे। हाउ कैन म्यूजिक अफेक्ट, ये वाला करा रखा है, आप इसको चेक कीजिएगा। अब देखिए एक आर्टिकल आया है, हाउ डज डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्दी और नॉट, यानी कि हमारा डाइट कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच के देखिए, आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है, हेल्थ प्रॉब्लम, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो अभी पोल्यूशन के लिए पढ़ रहा था तो वो लीड किस तरफ लेकर जाता है, वो हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाता है। तो कह रहा है हाउ डज डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्दी और नॉट। तो व्हाट यू ईट एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ।
A diet means all the food you eat. Eating healthy foods like fruits, vegetables and grains keeps your body strong. It gives you energy to play and learn. अब ये चीजें रटोगे भूलेगा, लेकिन अगर इस बारे में पूरा पढ़ लोगे एक बार, हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको पता चल गया कि हाँ भाई डाइट है, ठीक, एक आर्टिकल आया हुआ आगे देखो, यूजफुलनेस ऑफ गुड लाइब्रेरी। अब थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया, तो ये सारे आइडियाज आपको बस पढ़ लेने हैं, केवल आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपको आर्टिकल याद नहीं करा सकता है, सिर्फ आपको बता सकता है कि देखो ये लाइन है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। आप इस आर्टिकल को बोल बोल के एक बार पढ़ लो, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार पढ़ लो, अभी पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, कल सुबह पढ़ लो और तब जाओ। रटना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ लेना है। 5 लेटर 5 आर्टिकल, 10 लेटर 10 आर्टिकल्स केवल पढ़ लेने हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा कि सर इस तरह का लेटर है, इस तरह का आर्टिकल है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी आप मुझे नंबर पे मैसेज करोगे इसके बाद भी कि सर मुझे लेटर और आर्टिकल में थोड़ी सी समस्या रह गई है। एक बार फिर बता दूं, पुराने जितने भी लेटर और आर्टिकल्स हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में हैं, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दोगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को भेज दिया अब तक, जिन भी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भेजिए। ग्रामर में भी मैं बता दूं, जो लोग कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस, आप क्या अलग पढ़ लोगे, है ना, कुछ भी अलग नहीं पढ़ पाओगे, इस समय सब बना हुआ है। हाँ, आपके आंखों को संतुष्टि के लिए हो जाएगा कि सर देखिए एक ने लाइव क्लास कराई और लाइव क्लास में कराया। मैं फिर कह रहा हूँ, यकीन करिए इस चीज को, विश्वास करिए, मैंने ये चीज करा रखी है। आप बताइए ना, बस आपको नहीं मिल रहा हो तो बताइए, आप मुझसे कहिए कि सर मुझे ये वाला पार्ट करना है। आप ये वाला पार्ट आप मुझसे व्हाट्सएप करिए कि सर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए ना, मुझे सिंथेसिस दीजिए ना। 10 पॉइंट है, 1 वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, सिंथेसिस, सिंटेक्स, क्या नाम है, होमोफोन्स और पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब करा रखा है। आप बस बोल दीजिए कि सर मुझे करा दे, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, हो जाएगा। कहीं 1% की दिक्कत होगी सर आप मुझे फोन करके बोलिएगा कि सर आपने वो जो दिया और उसमें से मेरा काम नहीं हुआ, तब आप मुझसे कहिएगा, सारा करा रखा है। ठीक है, शाम में फिर क्लास होगी, देखते हैं किस चीज की क्लास होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कराऊंगा। लेकिन जो पूरा दिन है, आप इस पूरे दिन में मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू।